गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर मोनिका। आज मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेके आई हूं जिसमें मैं डिस्कस करूंगी विरुद्ध आहार के बारे में। जी हाँ, मतलब इनकम्पैटिबल फूड के बारे में कि कौन से ऐसे फूड हैं जिसका सेवन हमें किस फूड के साथ नहीं करना चाहिए। आयुर्वेदा जो है ये एक प्राचीन चिकित्सा पद्धति है और इसमें हमेशा बताया गया है कि विरुद्ध आहार का सेवन जो है वो नहीं करना चाहिए। अगर हम विरुद्ध आहार का सेवन करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे रोग जो हैं वो उत्पन्न होते हैं। जी हाँ, आज मैं वही कुछ फूड्स के बारे में डिस्कस करूंगी जो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न कर सकते हैं। मैं आज बात करूंगी भिंडी के बारे में। भिंडी जो है किन किन पदार्थ के साथ नहीं लेनी चाहिए, मतलब किसके साथ अगर हम उसका सेवन करते हैं तो वो एक विरुद्ध आहार बन जाता है और हमारे शरीर में जो है वो परेशानियां लाता है। सबसे पहले जो है भिंडी का सेवन जो है दूध के साथ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। भिंडी और दूध जो है वो एक इनकम्पैटिबल फूड है, मतलब वो विरुद्ध आहार है, इसका सेवन नहीं करना चाहिए। जी हाँ, भिंडी और दूध जो है दोनों में कैल्शियम होता है। दूध में भी कैल्शियम पाया जाता है और भिंडी में भी कैल्शियम होता है। जी हाँ, लेकिन भिंडी में ऑक्सलेट्स भी होते हैं। जब कैल्शियम और ऑक्सलेट्स जो है आपस में बाइंड होते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं और बाइंड करके वो एक कॉम्प्लेक्स जो है वो फॉर्म करते हैं। वो कैल्शियम ऑक्सलेट्स बना देते हैं। कैल्शियम ऑक्सलेट जो है जब आपस में बाइंड होकर कॉम्प्लेक्स क्रिएट करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर में इंडाइजेशन जो है वो हो जाती है। प्लस जब ऑक्सलेट्स जो है कैल्शियम के साथ मिलते हैं तो वो स्टोन्स जो है बनाते हैं, वो किडनी में स्टोन बनाता है। हो सकती है प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगी जिससे कि आपके शरीर में बहुत सारे रोग जो है प्रॉपर उत्पन्न हो जाएंगे। एसिडिटी की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन होना शुरू हो जाएगी। जी हाँ, भिंडी को दूध के साथ बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए। ये मैंने बात की साइंटिफिकली। अब मैं बात करूंगी आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली। आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली अगर मैं बात करूं ये जो दोनों भिंडी और दूध जो है दोनों की कूलिंग प्रॉपर्टी है, दोनों में कूलिंग प्रॉपर्टी होती है, लेकिन भिंडी में कफ दोष भी होता है। अगर आप भिंडी को दूध के साथ लेते हैं तो ये कफ दोष को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से अगेन मैंने बात करी इंडाइजेशन की, तो आपको इंडाइजेशन हो जाएगी, आपकी पाचन शक्ति जो है वो कमजोर हो जाएगी, आपको प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगी और जिसकी वजह से आपको और भी मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो हैं हो सकती हैं। पहला था भिंडी और दूध। भिंडी और दूध का सेवन जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जी हाँ, सेकंड है चाय। बहुत सारे लोग जो है वो जब ब्रेकफास्ट करते हैं तो वो अगर ब्रेकफास्ट करते हैं तो उसके साथ जो है वो चाय लेते हैं ब्रेकफास्ट में, या फिर उठते ही चाय पी लेते हैं, या फिर खाना खाने के बाद जो ब्रेकफास्ट करते हैं उसके बाद वो चाय लेते हैं और उन्होंने ब्रेकफास्ट में जो है वो भिंडी बनाई होती है। भिंडी को चाय के साथ भी जो है वो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। अगर भिंडी को चाय के साथ जब आप भिंडी खा रहे हैं ब्रेकफास्ट में तो आपको चाय नहीं लेनी चाहिए। हालांकि उससे पहले भी चाय नहीं पीनी है और उसके बाद भी जो चाय का सेवन जो है वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि चाय जो है, अगर हम चाय की बात करें, टी में टैनिन प्रॉपर्टीज होती हैं और इससे क्या होता है कि ये जो भिंडी है, भिंडी में न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन होते हैं, तो टैनिन जो है वो भिंडी के जो न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन है उसको जो है उनके साथ बाइंड होकर कॉम्प्लेक्स क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनको एब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम हो जाती है, प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होती है। आप जो भिंडी खा रहे हैं जिसमें जो रिचेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन प्लस न्यूट्रिएंट्स है, चाय के साथ लेने से उसकी एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगी और अगेन आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती है, मल्टीपल प्रॉब्लम हो सकती है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। जी हाँ, आपको भिंडी को चाय के साथ भी बिल्कुल नहीं लेना है। ये मैंने बात करी साइंटिफिकली। अब मैं बात करूंगी आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली। जी हाँ, आयुर्वेदा के अकॉर्डिंगली देखा जाए, जैसे मैंने बताया कि भिंडी में जो है चाय में टैनिन है, भिंडी में जो है भरपूर मात्रा में जो है प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो ये टैनिन और साथ में भिंडी जो है उसमें कफ दोष है और जो चाय है, चाय में बात दोष होता है। बात दोष और कफ दोष आपस में मिलते हैं और इससे क्या होता है कि जो दोषाज है वो इम्बैलेंस हो जाते हैं और जब बैलेंस, तीनों दोष जो होते हैं, कफ दोष, बात दोष और पित्त दोष है, जब ये आपस में इम्बैलेंस हो जाए, एक भी दोष अगर इम्बैलेंस हो जाता है तो हमारे शरीर में रोग जो है वो होना शुरू हो जाता है, मतलब प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाती है। इसीलिए जो है चाय को आपने भिंडी के साथ नहीं लेना है। जी हाँ, थर्ड बात जो मैं करूंगी दैट इज मीट। जो भी नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन जो कुछ लोग होते हैं अपनी डिश को मतलब और भी डिलीशियस बनाने के लिए क्या करते हैं, जो मीट बनाते हैं, मीट में कड़म डाल लेते हैं। कुछ लोग जो वो भिंडी डाल के भी जो है मीट को तैयार करते हैं खाने के लिए, उसको थोड़ा सा और भी यम्मी बनाने के लिए। बट भिंडी को कभी भी मीट के साथ नहीं लेना चाहिए, उसका सेवन जो है वो नहीं करना चाहिए। अगर मैं साइंटिफिकली बात करूं, जो मीट है वो बहुत हैवी होता है, डाइजेशन में बहुत टाइम लगता है, उसको डिले डाइजेशन होती है।
सो अगर हम लोग मीट को भिंडी के साथ खाएंगे सो उससे क्या होगा कि भिंडी जो है उसको उसमें भी कफ दोष है, डाइजेशन में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, वो ऑलरेडी डिले हो रहा है, और अगर भिंडी के साथ उसको खा लेंगे वो और भी ज्यादा हावी हो जाता है क्योंकि उसमें कफ दोष है, तो उसकी डाइजेशन जो प्रॉपर्टी है वो और भी कम हो जाएगी और प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। सो इसीलिए भिंडी को जो है मीट के साथ बिल्कुल भी उसका सेवन जो है वो नहीं करना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे हम मूली की। मूली जो है हम लोग एज अ सैलेड जो है मोस्टली हम लेते हैं, कुछ लोग जो उसका भुजिया बना लेते हैं, कुछ सब्जी बना के, कुछ रायता बना के जो है मूली का सेवन करते हैं, और सब्जी में वो भिंडी बनाई होती है। सो भिंडी को हम कभी भी मूली के साथ नहीं खाना चाहिए। मूली जो है, मूली में जो है वो गैस फॉर्मिंग फूड है, मूली जो है वो गैस फॉर्म करती है, प्लस इसमें सल्फर कंटेनिंग कुछ सब्सटेंस होते हैं जिसकी वजह से जो है इनडाइजेशन में प्रॉब्लम हो जाती है, वो प्रॉपर डाइजेशन नहीं करता है मूली, और प्लस मूली में जो है एस्ट्रिंजेंट और पंजेंट प्रॉपर्टीज भी रहती हैं। अगर मैं बात करूं भिंडी में, तो भिंडी जो कफ दोष है और मूली जो है ये वात दोष को बढ़ाती है, और भिंडी जो है वो कफ दोष को एनहांस करती है। सो जब भिंडी और मूली को आप दोनों एक साथ लेंगे सो इसकी वजह से भी इंडाइजेशन हो जाएगी, बहुत ज्यादा गैस बनना शुरू हो जाएगी, एसिडिटी सिवियर हो जाएगी, ब्लॉटिंग होना शुरू हो जाएगी, आपको पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगी। जी हाँ, सो मूली को भी आपको भिंडी के साथ जो है उसका सेवन नहीं करना चाहिए, वो एक विरुद्ध आहार है। थैंक यू सो मच। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक कमेंट शेयर जो है वो जरूर करना। थैंक यू सो मच।